गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ नरेंद्र कुमार। आज केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग देखेंगे फॉर्मल चार्ज। ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। ये जो फॉर्मल चार्ज है ये मॉलिक्यूल पे, एटम्स पे या फिर जो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड्स है, उस पर जो एटम्स मॉलिक्यूल लगे होते हैं ना, उस पर कितने ज़्यादा पार्सली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं उसको देखते हैं फॉर्मल चार्ज के से। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमारे पास ये क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या होता है बॉन्ड, उसके बाद क्या होता है बॉन्ड पेयर, और ये क्या होता है आपके पास डॉट्स। डॉट्स क्या होता है आपके पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास कि जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो फॉर्म करने के बाद जो बचते हैं वही क्या होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज में हम लोग ये देखेंगे कि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके बाद बॉन्ड कितने, जो भी आपका एलिमेंट है या फिर जो मॉलिक्यूल है वो अदर किसके कितने एलिमेंट के साथ क्या बनाया, आपका बॉन्ड बनाया, उसको देखेंगे हम लोग क्या बॉन्ड पेयर। और ये क्या होता है आपका डॉट्स होते हैं। तो आपके पास देखो ये आपके पास एक कंपाउंड है आपका CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन। अब इस कार्बोनेट आयन में मेरे को ये देखना है कि फॉर्मल चार्ज देखना है। अब फॉर्मल चार्ज में ये देखते हैं कि आपके पास ये कंपाउंड में फॉर्मल चार्ज देखना है, कार्बन और ऑक्सीजन का देखना है। तो ऑक्सीजन का देखना है मेरे को, तो ऑक्सीजन का देखना है। तो इसमें देखो ऑक्सीजन क्या आपके पास फर्स्ट वाला ऑक्सीजन नंबरिंग कर दिया 1 2 और ये 3। अब 1 2 3 में मेरे को 1 नंबर पे आपका ये 1 नंबर पे ऑक्सीजन पे मेरे को क्या देखना है फॉर्मल चार्ज देखना है। तो पहले वाले आपके पास ऑक्सीजन है उस पर मेरे को फॉर्मल चार्ज, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका 6 होता है। तो ये 6 आपके पास क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना। उसके बाद क्या देखना है मेरे को, आपके पास ये बॉन्ड पेयर। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड पेयर है आपके पास 2 है। तो बॉन्ड पेयर कितने 2, और इस पर कितने डॉट्स हैं वो देखना है। तो डॉट्स मेरे को ये देखना है कि कितने डॉट्स है, ये 1 डॉट, ये 2 डॉट्स, ये 3 डॉट्स, और ये क्या होता है आपके पास 4 डॉट्स। तो ये आपके पास देखो 1 2 3 और ये क्या होता है 4 डॉट्स होते हैं। तो आपके पास 6 माइनस क्या होता है बॉन्ड पेयर 2 है, और 4 क्या होता है आपके पास लेविस स्ट्रक्चर होता है, लेविस डॉट होता है। तो आपके पास 4 क्या होता है आपके पास डॉट्स होते हैं। तो 2 + 4 कितने हुए 6, और +6 माइनस से आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होता है आपके पास, फिर ये प्लस माइनस आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाता है आपके पास 0। तो इसके पास पहले वाले ऑक्सीजन पे कितने आपके पास चार्ज होते हैं, आपके पास 0 चार्ज होते हैं। यहाँ पर पहले वाले ऑक्सीजन पे कितने चार्ज होते हैं 0 इस पर। उसके बाद देखो सेकंड वाले ऑक्सीजन पर बात आते हैं। सेकंड वाले ऑक्सीजन पर यह देखना है हमको कि इस पर कितने फॉर्मल चार्ज है। तो यहाँ पर देखो 6 से क्या होते हैं आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर देखना है। बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पास आपके पास 1 बॉन्ड पेयर है। तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, ये क्या है आपके पास कितने बॉन्ड पेयर होते हैं 1, और 6 क्या है 2 4, और 6 क्या होता है आपके पास ये बॉन्ड, ये क्या होता है आपको लेविस डॉट होता है। तो ये आपके पास 6 + 1 कितने में 7। तो इस पर कितने चार्ज आ जाते हैं आपका -1, ये लेविस ये चार्ज। उसके बाद थर्ड है आपके पास, ये थर्ड ऑक्सीजन पे देखना है। थर्ड ऑक्सीजन पे बस वही है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है 6 होते हैं। उसके बाद माइनस कितने होते हैं आपके पास बॉन्ड देखना है 1 + 6 कितने होते हैं 7। तो इस यहाँ पर भी कितने क्या होता है आपका -1। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मल चार्ज आपको दिखाई देगा इस कार्बोनेट आयन पे कि क्या होता है आपका पहले वाले में 0 होता है, सेकेंड और थर्ड में क्या निकलते हैं आपके पास -1 ऐसा फॉर्मल चार्ज आता है। तो ये फॉर्मल चार्ज यही बताता है कि ये रेजोनेंस से आपके पास फॉर्मल चार्ज आ जाता है। तो देखते हैं कि रेजोनेंस से होता क्या है आपके पास। तो ये आपके पास देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है आपके पास 121 पिकोमीटर होता है, कार्बन डबल बॉन्ड 110 पिकोमीटर होता है, ये थर्ड होता है आपके पास 108। ऐसे एक आध कंपाउंड में और देख लेते हैं हम लोग कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा लिख लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले कंपाउंड में कि फॉर्मल चार्ज और सेकंड वाले कंपाउंड में कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन करिए इसको। चलो ठीक है, आप लोगों ने साथ लिख लिया होगा। मैं अब इसको रख करके जो सेकंड कंपाउंड है उसके बारे में थोड़ा डील कर देता हूँ कि और फॉर्मल चार्ज कैसे, जिससे आपको क्या आएगी आपके पास समझ आएगी, लिखने की स्मूथनेस आएगी, और ताकि आप लोग को क्वेश्चन को क्या कर सको आप बना सको। तो ये आपके पास देखो एक और कंपाउंड है, जैसे कि मैं एक ले रहा हूँ आपके पास NO2।
NO2। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर से। तो NO2 जो है आपके पास नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये और ये ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी कितनी होती है आपका 6 होता है। इसका कितना होता है आपके पास 5 होता है। इसका कितना होता है आपका 6 होता है। तो आपके पास NO2 मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसमें देखते हैं हमारे पास नाइट्रोजन पर आपका ऑड इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर में से पूछा जाता है कि नाइट्रोजन पे कितना क्या आता है आपके पास, डॉट्स रहते हैं। तो आपके पास देखो ये क्या बनाता है आपका डबल बॉन्ड से, ये इसको बनाया, ये इसको बनाया। तो एक नाइट्रोजन पर एक क्या जाते हैं आपका सिंगल, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। और आपके पास ये जो ऑक्सीजन है इस पर क्या आ जाते हैं आपके पास डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है। तो आपके पास देखो जब भी नाइट्रोजन के पास NO2 के पास बात बारी आती है तो इस पर कितने वैलेंसी होते हैं आपके पास, इस प्रकार से होते हैं। तो आपके पास ये जो नेगेटिव चार्ज इस पर आपके पास रह जाता है NO2 का, है ना। तो इस पर देखते हैं हम लोग NO2 मॉलिक्यूल में आपके पास, इसको थोड़ा रहेंगे अभी, थोड़ा दूसरा देखते हैं। फॉर्मल चार्ज हम लोग देखते हैं साइनाइड का देखते हैं। तो साइनाइड में क्या होता है आपके पास 3 नाइट्रोजन रहता है और आपके पास एक नेगेटिव चार्ज रहता है ये। तो हमको इस पर फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज कार्बन पर निकालना है। तो कार्बन पर जब भी निकालोगे तो इस पर कार्बन की बात करते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन की साइनाइड की बात करते हैं। तो साइनाइड की बात करते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन में देखो फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए कार्बन पर कितने आपके पास वैलेंसी होते हैं आपके पास 4, और इसके बाद बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर 3, और आपके पास यहाँ पर देखते हैं लोन पेयर कितने हैं या फिर नेगेटिव चार्ज कितने हैं यहाँ पर 2। तो 4 माइनस क्या होता है आपके पास 5, तो यहाँ पर कार्बन पर कितने आ जाता है आपके पास 1। तो ये जो 1 है 1, यही क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज आता है या फॉर्मल चार्ज आता है कार्बन पे ये। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन की कितनी होती है आपके पास वैलेंसी होती है नाइट्रोजन की आपके पास 5, और आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर 3, और लोन पेयर कितने हैं आपके पास 2। तो आपके पास 5 और आपके पास 5, तो यहाँ पर टोटल क्या जाते हैं आपका 0। तो ये 0 क्या होता है आपके पास नाइट्रोजन पे आपका फॉर्मल चार्ज 0 होता है। फॉर्मल चार्ज यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर 0। तो इस प्रकार से फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। किसी भी कंपाउंड में आपके पास फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जिस पर फॉर्मल चार्ज दे देते हैं। वही आपके पास सेकंड मॉलिक्यूल की बात किया जाए जैसे H2O हो गया, और वही बात किया जाए जैसे H2O में निकालते कैसे हैं फॉर्मल चार्ज। H2O में निकालते ऐसे हैं कि जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों आपके पास क्या बनाए आपका बॉन्ड बनाए। यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को ऑक्सीजन का निकालना है। तो ऑक्सीजन का निकालते हैं तो उसका क्या देखते हैं वैलेंसी 6, इसकी वैलेंसी कितनी होती है आपका 6। उसका बाद क्या होता है बॉन्ड पेयर कितना रहता है आपके पास 2 बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर कितने आपका 4। तो 6 और कितने होते हैं आपका 4, तो आपका 4 + 2 कितने 6। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितने निकल के आते हैं यहाँ पर 0। तो यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज है ऐसे इस प्रकार से फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, जैसे साइनाइड पे हो गया और H2O पे हो गया। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का यह तरीका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेजोनेंस। तो यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, पर्टिकुलर कोई कंपाउंड है उस पर क्या होता है आपके पास जो चार्ज होता है पार्सली पॉजिटिव और निगेटिव वो दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं आपका फॉर्मल चार्ज। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोनेंस। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोनेंस। ठीक, नोट डाउन करिए।
ओके स्टूडेंट, देखो अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं कि रेजोनेंस। रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस क्या डिसाइड करता है कि स्टेबल होता है कि नहीं होता है कंपाउंड, ये देखते हैं। डी रेजोनेंस एक अद्भुत शक्ति होती है किसी भी कंपाउंड का, मैजिक होता है कि वो रेजोनेंस करने से क्या करता है, कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कि आपके पास जो भी रेजोनेंस होता है जितने भी मॉलिक्यूल में, वो क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करने से क्या होता है, वो एनर्जी लॉस करता है, देन उसके बाद स्टेबिलिटी क्या करता है, अचीव करता है। तो देखते हैं हम लोग रेजोनेंस, ये हमारा अभी टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस delocalization of pi electron is called रेजोनेंस। तो ये आपके पास रेजोनेंस होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग जानते हो कभी भी बॉन्ड बनता है, एक सिग्मा बनता है, एक पाई बनता है। पाई बॉन्ड क्या रहता है, वीक रहता है। तो मोर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है या फिर जो पॉजिटिव हो गया या निगेटिव हो गया, वो क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइजेशन करवाता है। डीलोकलाइजेशन का क्या मतलब होता है, मान लो जाए ये कोई चार्ज है और ये क्या होता है, आपका ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। अगर ये रुका हुआ है तो ये क्या करेगा, चार्ज अगर स्प्रेड नहीं होगा, चार्ज घूमेगा नहीं, तो ये रुका हुआ है तो ये क्या करता है, आपके पास ये अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे, चार्ज रुका रहेगा तो वो क्या करेगा, आपके पास एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी। और जैसे ही चार्ज क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में घूमता रहता है, रेजोनेंस करता रहता है, डीलोकलाइजेशन होता रहता है। एक होता है लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन के क्या मतलब होता है, खड़ा होना रहना। और डीलोकलाइजेशन में क्या मतलब होता है, आपके पास चार्ज क्या होना, आपके पास घूमना। जैसे यहाँ से इस कंपाउंड से कम, इस कंपाउंड से इस कंपाउंड ऐसे, या फिर इस मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, या फिर एक एटम से दूसरे एटम क्या होते हैं, एक कंपाउंड पे लगे हुए हैं तो दूसरे में क्या करता है, रेजोनेटिंग होते रहते हैं, मतलब घूमता रहता है। तो ऐसा रेजोनेंस होने से ये जो एनर्जी डाउन होती है और स्टेबिलिटी क्या होता है, आपका प्रोवाइड होता है। स्टेबिलिटी आपको क्या होती है, मॉलिक्यूल की मिलती है। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि आपके पास एक कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग, ओजोन। ये ओजोन जो है आपके पास इस प्रकार से स्ट्रक्चर भी बनेगा इसका, ठीक है। उसके बाद एक जो क्या बोलते हैं से ओजोन का इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ठीक। उसके बाद एक और बनता है ओजोन में, ये आपके पास एक और होता है इस प्रकार से ऑक्सीजन। देन आपके पास ये हाइब्रिड क्या होता है, आपके पास कैनोनिकल इसकी क्या होता है, आपके पास स्ट्रक्चर होता है ये। तो इसमें क्या होता है, आपके पास ये जो ओजोन है, इस पर जो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इस पर क्या होता है, आपके पास ये पाई बॉन्ड होता है। ये वाला क्या होता है, पाई बॉन्ड। और ये वाला क्या होता है, आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है। तो जब पाई बॉन्ड क्या करता है, डीलोकलाइजेशन करता है ऐसा, तो क्या बन जाता है, ये आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर। फिर ये क्या करता है, ये डीलोकलाइजेशन करता है, तो ये वाला क्या बन जाता है, आपके पास डीलोकलाइजेशन करने से ये वाला कंपाउंड बन जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 टाइप के क्या बनते हैं, आपका ओजोन का 3 स्ट्रक्चर मिलते हैं। इससे होता क्या है, जब ये आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास डीलोकलाइजेशन करेगा, इस वाले ऑप्शन में आएगा तो एनर्जी लॉस करेगा, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑप्शन पे जाएगा तो एनर्जी लॉस करेगा। देन आपके पास फाइनली क्या हो जाता है, ये हाइब्रिड, आपके पास हाइब्रिड रेजोनेट स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है। ये वाला क्या होता है, आपका हाइब्रिड रेजोनेटिंग आपके पास क्या मिल जाता है, स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, आपका एनर्जी लॉस होता है। ये क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। जो मॉलिक्यूल जो आपका उस कंपाउंड जितना ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, आपका स्टेबिलिटी उनको क्या होती है, मिलती है। तो आपको इसमें होता क्या है, यहाँ पर आपको 2 टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं। एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड दिखाई देते हैं, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड दिखाई देते हैं, एक ऑक्सीजन और एक हाइब्रिड वाला क्या दिखाई देता है, बॉन्ड दिखाई देते हैं। जब डबल बॉन्ड की बात की जाए तो ये क्या होता है, आपके पास 121 पिकोमीटर होता है, और ये क्या होता है 148 पिकोमीटर हो जाए। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस, अकॉर्डिंग टू क्या होता है, ये रेजोनेंस, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस, ये अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस में क्या होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या पड़ जाती है, आपके पास कम हो जाती है, 128 पिकोमीटर तक आ जाता है। तो
तो इससे समझते क्या है, इससे ये समझते हैं कि आपके पास जब भी रेजोनेंस होगा, जब भी क्या होगा, रेजोनेंस स्टूडेंट, तो जब भी रेजोनेंट होगा बेटा तब भी क्या होता है, आपका जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है आपके पास इंक्रीज होगा, और बॉन्ड एक में क्या होता है आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या होगा, बढ़ेगा, तो एक में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। जैसे कि आपके पास जैसे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, तो इनकी बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर ये क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और डबल बॉन्ड जैसे आएगा तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, वैसे क्या होता है आपके पास जब आपका डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, सिंगल बॉन्ड में। और सिंगल बॉन्ड आपके पास जैसे सिंगल बॉन्ड में होगा तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर क्या हो जाता है आपके पास, यहाँ पर ज़्यादा रहता है, और जैसे ही आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये रेजोनेंस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब आपके पास सिंगल बॉन्ड होती है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से आपके पास कन्वर्ट होते हो जाते हैं और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाते हैं, वेरी करते रहते हैं। देन ये आपके पास मॉलिक्यूल आपके पास स्ट्रक्चर देखो, 3 टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो इसी में क्या निकालते हैं आपके पास बॉन्ड ऑर्डर भी निकलेगा और आपके पास एनर्जी क्या होता है, आपका लॉस होता है और स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए। उसके बाद मैं दूसरे वाले मॉलिक्यूल के बारे में बताता हूँ कि कैसे, और मॉलिक्यूल में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेजोनेंस। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाएंगे, न्यूट्रल में भी सिखाएंगे, चार्ज वाले में भी सिखाएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने शायद नोट डाउन कर लिया होगा। देखो अब आगे एक और कार्बोनेट आयन के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है आपके पास रेजोनेट में किस प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर आपके पास इक्वल होगा, नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जैसे उसमें लिखा रहता है। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना, ये मैं रब कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कार्बोनेट आयन में या फिर रेजोनेट में, रेजोनेटिंग होने के लिए बहुत सारी क्राइटेरिया होती है कि रेजोनेंस होगा तो उसमें इसका बॉन्ड क्या होगा, न्यूट्रल होना चाहिए, बॉन्ड आपके पास बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहना चाहिए, आपके पास बॉन्ड जो पेयर है वो ज़्यादा रहना चाहिए। तो जैसे कि आपके पास जैसे कि ये CO3 2- है और CO3 2- में ये बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ना, और CO3 2- की स्ट्रक्चर क्या होती है आपके पास, जैसे आपको पता ही होगा CO ये माइनस हो गया, ये आपके पास माइनस हो गया, उसके बाद ये क्या करते हैं आपके पास फिर से ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर क्या करते जाते हैं आपके पास चेंज करते जाता है, ये माइनस, फिर ये स्ट्रक्चर क्या करेगा आपका चेंज करेगा, है ना, इस प्रकार से ये इसमें माइनस आ जाएंगे 1 2 माइनस, ये ऐसा। उसके बाद देन आपस में क्या होते हैं आपके पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, ये तो आपके पास 2 टाइप की स्ट्रक्चर बनते हैं, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर रहता है, ये क्या है होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर रहते हैं ये। तो इसमें देखो आपके पास एक कार्बन आयन है, इसमें आपको क्या देखना है, रेजोनेंट देखना है। देखो ये वाला जो ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड आपके पास ये 1 वाले का ऑक्सीजन पे था, उसके बाद 2 और ये क्या है 3 है। तो इसमें क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, एक बार आपके पास किस में आया 3 में आया, एक बार किस में आया आपका 2 में आया, ये इसमें, और एक बार किस में आया आपके पास 1 में आया, एक बार 2 में आया, एक बार किस में आया। तो ये आपके पास क्या होता है आपके पास टोटल हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ये वाला।
अब इसमें क्या होता है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे से क्या रहते हैं आपके पास, लिंक रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपस में एक दूसरे स्ट्रक्चर क्या सेम है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या कर जाती है आपका डिक्रीज कर जाएगा। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या कर जाएगा आपके पास, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, आपके पास डबल से क्या हो जाएंगे आपका सिंगल हो जाएगा, और सिंगल से क्या हो जाएंगे आपका डबल हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। अगर इसमें बात करें आपके पास, इसमें क्या होता है, ऑल बॉन्ड क्या रहते हैं आपका, इक्वल रहते हैं। 8 बॉन्ड क्या रहते हैं आपके पास, इक्वल रहते हैं। इसमें ऑल बॉन्ड क्या रहते हैं आपके पास, इक्वल रहते हैं ये। तो इस वाले जो स्ट्रक्चर रहते हैं रेजोनेटिंग वाले में, इसमें ऑल बॉन्ड क्या रहते हैं आपका, इक्वल रहते हैं। तो रेजोनेंस से क्या होता है आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर में चेंज आता है। और यहाँ पर जो हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है आपके पास, ऑल क्या रहता है आपका, सेम रहता है, इक्वल रहता है। इसमें चेंज होता नहीं, हाँ इसमें चेंज होता रहता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड किसमें चेंज होता रहेगा आपका, डबल बॉन्ड में से क्या होता है आपका, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं बढ़िया सा, उसके बाद उसमें ऑर्डर लगाना है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखो आपके पास अगर इसमें कोई पूछ दिया जाए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है इसमें, तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें की बात की जाए अगर कार्बोनेट में, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, थर्ड हो गया। तो थर्ड स्ट्रक्चर में आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल जाएगा, सारे जो बॉन्ड है वो क्या है आपका, इक्वल है। तो तीनों में आपके पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। ये ऑर्डर आपको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, 1 2 और ये 3, तो सारे जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो क्या होता है आपके पास, इक्वल होता है इसमें तीनों में, 1 2 और ये 3 में। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर आपके पास सेम रहते हैं, कोई चेंज होता नहीं है इसमें। ठीक, नोट डाउन करिए। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया होगा कैसे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होने के बाद एनर्जी कैसे डाउन कर जाती है। इसमें एक लाइन है वो लिख लेना कि कैसे किस प्रकार से आपके पास, जैसे कि अगर कोई थ्योरी आ गया समझ लो, तो उसमें जितना भी रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस क्या होता है आपके पास, रेजोनेंस की एनर्जी क्या हो जाती है आपके पास, कम होता है। और आपके पास जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर उसका एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर है आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड has less energy and single canonical structure has high energy that means hybrid resonance hybrid is stable। तो ये लिख लेना है आपको कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं वो लेस एनर्जी होते हैं, और सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो रहते हैं वो क्या होते हैं आपके पास,
हाई एनर्जी रहते हैं, मतलब कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड करेगा वो क्या रहेगा आपके पास, स्टेबल रहेगा। कंपाउंड के बारे में बात चल रही है, ठीक है। अब इसके आगे बात देखते हैं कि हमको बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या तरीका है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये लिख लीजिए आप लोग, ये लिख लीजिए, ओके आप लोग शायद लिख ले होंगे। आप देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे स्टेबिलिटी अचीव करते हैं उसको देखते हैं, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो स्टेबिलिटी के बारे में जैसे रेजोनेंस तो समझ में आया कि पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आपका डीलोकलाइजेशन होता है, वो समझ में आ गया। अब हमको आपके पास कोई कंपाउंड गिवन रहेगा, है ना। अब कंपाउंड गिवन है आपके पास, जैसे कि ये आपके पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, और CH डबल बॉन्ड क्या होता है, ये CH2, ये ब्यूटाडीन है ना, एक 1,3 ब्यूटाडीन है। इसमें मेरे को क्या देखना है, रेजोनेंस देखना है। तो रेजोनेंस देखने के लिए सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या कितना टाइप से रेजोनेंस करेगा वो पता रहना चाहिए। उसके बाद मेरे को क्या क्या क्राइटेरिया है वो चेक करना है कि आपके पास बॉन्ड पेयर कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि दूर दूर होना चाहिए। ये सारा चीज़ अभी हम इस मॉलिक्यूल में देखेंगे। CH2 CH, उसका बाद क्या होता है CH डबल बॉन्ड्स क्या होते हैं आपके पास CH, ये हाइड्रोजन है, थोड़ा देखिएगा आप लोग, हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाया जाए CH2 CH CH और ये क्या होगा CH2। तो आपके पास देखो ये यहाँ पर क्या होता है आपके पास, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या आ जाता है आपके पास माइनस। उसके बाद ये एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है CH2 CH CH और ये क्या होते हैं CH2। तो यहाँ पर ये प्लस हो गया और ये क्या होगा आपके पास माइनस हो गया, ठीक है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसे कि CH2 CH, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर क्या है आपका प्लस है। तो इस प्रकार से आपके पास 4 टाइप से जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, 4 टाइप से क्या बन रहा है आपका स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये आपके पास 4 टाइप के क्या है आपके पास स्ट्रक्चर हैं। इस स्ट्रक्चर में देखो मेरे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या लगाना है, ऑर्डर लगाना है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑर्डर लगाना है, क्या आपके पास ये दोनों क्या सेम है, ये तीनों क्या सेम है, और आपके पास ये 4, उसके बाद जैसे कि 1 ज़्यादा स्टेबल है आपके पास, 3 ज़्यादा स्टेबल है कि आपके पास, 4 ज़्यादा स्टेबल है कि आपके पास सेकंड ज़्यादा स्टेबल है। थर्ड में ये चेक करना है कि मेरे पास थर्ड ज़्यादा स्टेबल है कि 4 ज़्यादा स्टेबल है कि सेकंड ज़्यादा स्टेबल है कि फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है। फोर्थ में ये चेक करना है कि आपके पास फोर्थ ज़्यादा स्टेबल है कि आपके पास फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है कि आपके पास सेकंड ज़्यादा स्टेबल है कि थर्ड ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा। तो इसमें कैसे चेक करें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लगा के स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, तो सबसे पहले ये देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंपाउंड सबसे पहले क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए आपके पास, न्यूट्रल होना चाहिए। तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा रब कर देता हूँ इसको ऐसा। which has complete octet and neutral। तो आपके पास जब भी आप रेजोनेंस चेक करो, जब भी आप क्या चेक करो, तो सबसे पहला काम ये देखना है कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और क्या कंप्लीट होना चाहिए आपके, वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। तो सबसे ज़्यादा वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करना है हमको ये चेक करना है कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, मोर
नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, मोर नंबर ऑफ क्या देखना है, बॉन्ड पेयर देखना है, मोर नंबर ऑफ क्या देखना है, बॉन्ड पेयर, कि उसमें बॉन्ड पेयर कितने, अगर वो उसमें बॉन्ड पेयर ज़्यादा हो, जैसे कि H2O, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास 2, और H3O प्लस, इसमें मैं देख लेता हूँ आपके पास, जैसे कि ऑक्सीजन ये और ये, तो इस पर आ जाता है पॉजिटिव, और ये होता है आपका H2, इस पर बॉन्ड पेयर ये, इस पर बॉन्ड पेयर कितने हैं आपका 3, तो H3O प्लस ना क्या होता है आपका ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर आपका H2O से, क्योंकि यहाँ पर क्या है बॉन्ड पेयर ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो आपके पास जो बॉन्ड पेयर है वो क्या होना चाहिए, आपके पास मोर नंबर आपका होना चाहिए, बॉन्ड पेयर होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास जैसे कि H3O प्लस है ये H3O प्लस ये, तो ये H3O प्लस क्या होता है आपके पास मोर नंबर आपके बॉन्ड पेयर है, इसमें H2O में देखो मोर नंबर आप जो बॉन्ड पेयर है कितने आपके पास 2 है, इसलिए क्या होगा कम स्टेबल। उसके बाद जो अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज होना चाहिए, सेम चार्ज नहीं होना चाहिए, नो हैज अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज क्या होना चाहिए आपके पास रहना चाहिए। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, हैव अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज होना चाहिए, प्लस माइनस, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस जैसे नहीं होना चाहिए, अपोजिट चार्ज होना चाहिए, हैव अपोजिट चार्ज। और क्या देखना है हमको लास्ट में, ये देखना है आपके पास 4 नंबर, कि आपके पास जो कार्ब कैटायन स्टेबिलिटी चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, और क्या चेक करना है कार्बन आयन। देखो आपको ये क्राइटेरिया आपको देखनी है कि स्टेबिलिटी आपके पास कोई कंपाउंड कैसा होगा, पहले तो न्यूट्रल होगा, सेकेंड नंबर आप क्या हो जाना चाहिए, बॉन्ड पेयर ज्यादा होना चाहिए, थर्ड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, स्टेबिलिटी आप क्या देखना है आपको कार्ब कैटायन और कार्ब एन आयन चेक करना है। तो देखो हमारे पास एक कंपाउंड है, सबसे पहला जो कंपाउंड है आपके पास CH2CH आपका ये वाला तो खैर आपके पास क्या न्यूट्रल है, तो ये क्या रहेगा आपका मोर स्टेबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है आपके पास अपोजिट चार्ज, इसमें देखो बॉन्ड पेयर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं आपका, बॉन्ड पेयर यहाँ पर आपका 10 है। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं 2 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर कितने आ गए आपका बॉन्ड पेयर आपके पास 11 हो गया। और यहाँ पर देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर कितने हैं आपके पास 10 है। तो अभी बॉन्ड पेयर के बारे में बात करते हैं, तो थर्ड वाला क्या होता है आपके पास, ज़्यादा स्टेबल होता है। सबसे पहले कौन आता है, पहले वाला, उसके बाद कौन सा आएगा आपका पास थर्ड वाला, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पेयर, उसके बाद क्या चेक कर लेते हैं हम लोग अपोजिट चार्ज। तो देखो अपोजिट चार्ज इसमें दूर दूर है, लेकिन इसमें क्या है आपके पास थोड़ा सा पास पास है। और बात कर लेते हैं जैसे कार्बोकैटायन की बात कर लेते हैं, तो कार्बोकैटायन इसमें देखो कार्बन आयन आपका सेकेंडरी है, और इसमें भी क्या है आपके पास प्राइमरी है। तो जो आपके पास जो इसमें जो आपके पास आता है फोर्थ वाला, ये क्या होगा आपके पास ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये तो समझ आ गया न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद थर्ड वाला देखो बॉन्ड पेयर इसमें क्या है आपका ज़्यादा है। उसके बाद क्या चेक करना था अपोजिट चार्ज, अपोजिट देखो माइनस प्लस है, इसमें थोड़ा पास पास है, इसमें क्या है आपके पास थोड़ा दूर दूर है, इसमें बॉन्ड पेयर 10 है, इसमें भी क्या है बॉन्ड पेयर 10 है ना। अब हमको क्या चेक करना है, इसमें हमको ये चेक करना था कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में, तो पॉजिटिव चार्ज आपके पास निगेटिव चार्ज में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव और निगेटिव में इसको ना, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है सेकेंडरी पे है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है क्या है आपका प्राइमरी पे है, और यहाँ पर भी कार्बन है प्राइमरी पे और सेकेंडरी पे क्या आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ये चेक करते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है सेकेंडरी वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है ये वाला। अब ज़्यादा स्टेबल बनेगा कार्बोकैटायन ये वाला, तो यही वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है जो सेकेंडरी वाला रहता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में किस पर डिसाइड करते हैं, मोर नंबर ऑफ इंडक्टिव इफेक्टर शो करेगा, मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस शो करेगा, मोर नंबर ऑफ हेबर कंजुगेशन शो करेगा। तो देखो पॉजिटिव वाला क्या है आपके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, क्योंकि सेकेंडरी नंबर पे क्या है आपका कार्बोकैटायन है। और देखो प्राइमरी पे भी क्या है आपके पास, प्राइमरी पर आपका कार्बन आयन है, तो ये भी क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो फोर्थ वाला क्या होगा आपके पास, फोर्थ वाला ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर आपका सेकेंड वाले से। तो ये आपके पास ऑर्डर होता है, इसको आप लोग थोड़ा देखिए और इसको आप लोग लिखिए, ठीक है।
ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अपोजिट चार्ज क्या होता है आपके पास, नियर होना चाहिए। अपोजिट चार्ज क्या होना चाहिए आपके पास, नियर होना चाहिए। देखो इसमें क्या है आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसमें ये दिखाई देगा कि जब भी आप ये स्टेबिलिटी आप रेजोनेंस की बात करेंगे तो ये आपका न्यूट्रल देखना है, देन आपके पास मोर बॉन्ड पेयर देखना है, देन आपके पास चार्ज देखना है। चार्ज क्या होना चाहिए आपका, नियर में होना चाहिए। और क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन और कार्ब एनायन, ये और ये ऑर्डर क्या करना है आपके पास, लगाना था ये ऑर्डर। ठीक है। तो ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं किसी भी आपके पास कंपाउंड में हम लोग इस तरह से चेक करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसी का आगे रेजोनेंस के आगे हम लोग एक और देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड तो हो गई। अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं रेजोनेंस में। रेजोनेंस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला होता है या फिर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं रेजोनेंस में, है ना। तो देखो आपके पास क्या रहता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। इसमें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग ऐसा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, आपके पास ये एक तरीका है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जैसे कि मैं बात करूं, ये किसकी बात करूं, जैसे कि आपके पास एक कंपाउंड हो गया जैसे कि CO3 मेरे को इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। कैसे, आपका रेजोनेटिंग से। तो रेजोनेटिंग से निकालना है तो देखो आपके पास कितने स्ट्रक्चर होते हैं, CO आपके पास ये एक नेगेटिव चार्ज हो गया और ये एक क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज हो गया। और वही आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपके पास O- आपके पास ये और ये आपके पास क्या हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। उसके बाद एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में, ये और ये। तो आपके पास इस प्रकार से 3 स्ट्रक्चर हो जाते हैं। इसमें मेरे को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकालना है कि आपके पास ये ऑक्सीजन ये कार्बन, ये ऑक्सीजन ये कार्बन, ये ऑक्सीजन ये कार्बन, सारा तो सेम है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। तो मान लो जाए मैं ये जो ऑक्सीजन और कार्बन है इनकी बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाह रहा हूँ, है ना। इनकी क्या निकालना चाह रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाह रहा हूँ। इनका क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाह रहा हूँ। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड्स है वो पहले काउंट कर लेते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर का ये। तो इसमें कैसा है आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कार्बन ऑक्सीजन तो है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन इसमें कार्बन, तो इनके बीच में कितना बॉन्ड है वो देखते हैं। कितना से ये ऑक्सीजन कार्बन से शेयरिंग किया है, कितना से कार्बन ऑक्सीजन शेयरिंग किया है, कितना से कार्बन ऑक्सीजन शेयरिंग किया है वो देखते हैं। तो ये आपके पास सिंगल बॉन्ड हो गई, ये डबल बॉन्ड हो गई, ये डबल बॉन्ड। तो 2 यहाँ 2 यहाँ 4 और ये क्या होता है आपके पास 5। तो टोटल आपके पास नंबर देख लेते हैं आपके पास कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड्स है। तो आपके पास कितने बॉन्ड निकल गए, यहाँ पर आपके पास 5 बॉन्ड्स निकल गया। टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं आपके पास 3, 5 बॉन्ड्स हैं। इसको ये 1 2 3 4 ये 5, टोटल स्ट्रक्चर कितनी है 1 2 और ये 3। तो हमको इस तरीके से क्या निकालना है, हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो 5 क्या हो गया आपके पास बॉन्ड ऑर्डर हो गई, और 3 क्या हो गया आपके पास 5 क्या हो गया आपके पास बॉन्ड हो गया, और 3 क्या हो गया आपके पास स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है,
तो 1.3 कुछ बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या निकल के आएगा, हमको बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा CO3 2 माइनस में। तो हमको ये देखना है कि ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ क्या है आपके पास बॉन्ड है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 2 2 4 और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो 2 4 और 1 ये आपके पास क्या निकल के आता है 5 बॉन्ड निकल के आते हैं और 3 क्या हो गया टोटल आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ठीक है, ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम और एक आध कंपाउंड के बारे में देख लेते हैं कैसा आपके पास बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। लेकिन हाँ, ये तरीका ये होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स अपॉन क्या होता है टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें आप ये लिखिए, उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट वाले कंपाउंड पे। ओके, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखो हम नेक्स्ट वाले कंपाउंड के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट वाले कंपाउंड में भी ऐसे ही सेम हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन जिस भी दो एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है वो देखना है, ना कि किसी तीसरे एलिमेंट के बारे में बात नहीं करना है। हमको सिर्फ वही देखना है जो इनके बीच में हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ठीक है, आप देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बना के देखना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मॉलिक्यूल दे दें उसके बाद निकालें, नहीं। हमको जब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि वो उसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको क्या करना है शो करना है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। उसके बाद हमको क्या देखना है, आपको बॉन्ड देखना है। अब बॉन्ड कैसे, अब पहले बताया कि रेजोनेंस में वेरी करते जाते हैं आपका बॉन्ड, तो जब वेरी करेगा तो बॉन्ड तो चेंज होगा ना, 1 से 2 होंगे, 2 से क्या होगा 3 होगा, तो ये चेक करना है हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है आपके पास। ये रेजोनेंस से तो आएगा ही, ऑर्गेनिक भी नहीं आएगा तो इनऑर्गेनिक भी नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक में आएगा, लेकिन आएगा ही रेजोनेंस से। ऐसा हो ही नहीं सकता क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो एक और कंपाउंड के बारे में आप देख लेते हैं। ये आपके पास ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि मैं बार बार इसमें तो नहीं लिख सकता। ठीक, चलो इसको रब कर देता हूँ। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर एक और कंपाउंड के बारे में देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, देखो आपके पास एक कंपाउंड है जो आपके पास जैसे ये बेंजीन रिंग हो गया, इसमें जैसे CH2 माइनस हो गया है ना। अब ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, तो भाई डीलोकलाइजेशन तो करवाएगा ना अपने इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज का। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे CH2, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा आपके पास डीलोकलाइजेशन करके आपके पास आर्थो पे, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइजेशन करेगा, ये इधर आ जाएगा आपके पास पैरा पे, और ये इस प्रकार से आपके पास CH2 और आपके पास ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा पैरा पे, और ये उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा आपके पास, फिर उसके बाद ये बॉन्ड आ जाएगा देन CH2 यहाँ पास ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ दिया और ये बॉन्ड यहाँ। तो इस प्रकार से आपका टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें कितने आते हैं, आपका 5 आते हैं। तो इसमें बॉन्ड का क्या हो रहा है, आपका डीलोकलाइजेशन है। बॉन्ड का क्या हो रहा है यहाँ पर, डीलोकलाइजेशन है। बॉन्ड का जब डीलोकलाइजेशन होता है तो एनर्जी क्या हो जाती है, आपका रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने से ये कंपाउंड देखो एक स्ट्रक्चर था लेकिन कितने स्ट्रक्चर बन गए रेजोनेंस से, 5 टोटल 5 क्या बन गए आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन। अब इसमें मेरे को क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अगर पूछ दिया कि हाउ मेनी बॉन्ड ऑर्डर इन दिस कार्बोनेट आयन करके, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा और कैसे करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका वही होता है कि जैसे मेरे को कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ध्यान से देखिए इधर है ना, तो देखो कार्बन और कार्बन के बीच में आपको बॉन्ड, ये मैं इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ, इधर बाकी की नहीं, इधर तो कार्बन कार्बन के बीच में आपके पास इसके बीच में निकालना है। तो यहाँ पर 1 सिंगल बॉन्ड है ना, दिखाई दे रहा है आप लोग को इधर, हाँ ये कार्बन का 1। उसके बाद देखो ये सेकंड वाले स्ट्रक्चर पे यहाँ पर कितने बॉन्ड है 2, तो 2 यहाँ और 1 यहाँ, कितने हुए टोटल 3 है ना इधर। उसके बाद देखो इधर और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो 3 इधर 2 इधर, टोटल कितने हुए आपका 5। और इधर देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितने होंगे आपके पास, टोटल कितने हुए आपके पास 7। ठीक है, तो आपके पास टोटल आपके पास 7 और ये क्या हो गया आपका 8। टोटल आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितने हुए आपके पास 8। ध्यान से देखिए कैसे मैं काउंट किया, जैसे मेरे को इस वाले कार्बन कार्बन के ये 1 और यहाँ पर कितने हुए आपका 2, यहाँ पर 2 वहाँ पर 2, तो 2 2 2 कितने हुए आपके पास 2 4 और ये 6, ये 7 और ये क्या हो गया आपका 8।
टोटल यहाँ पर बॉन्ड कितने हैं आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में, टोटल 8 टोटल कितने हैं आपका 8 ये। ठीक है, अब मेरे को क्या देखना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना है। तो देखो कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 ये 5। ध्यान से देखिए, पूरा उंगली रख के बता रहा हूँ, 1 2 3 4 ये 5। कहीं पर गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा फिर। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपका 5। टोटल कितने स्ट्रक्चर है आपके पास 5। तो इस प्रकार से आपके पास क्या निकल जाएंगे, आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा, है ना। 1.6 से कुछ आपके पास क्या आता है, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर ऐसे। अब मेरे को इसी बेंजीन रिंग में आपके पास कोई भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है ना। मान लो जाए मेरे को इस वाले बॉन्ड का चेक करना है ना, इस वाले बॉन्ड का चेक करना है ना, इस वाले बॉन्ड का चेक करना है ना, इस वाले बॉन्ड का चेक करना है, कोई भी चेक करवा लो, सबको निकाल देंगे। तो आपके पास देखो कार्बन कार्बन में कितना बॉन्ड है, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल है, वहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है। तो 2 कितना हुआ, 2 2 4 5 6 और ये 7। तो देखो आप एक ही कंपाउंड में ऐसा देख के नहीं बता सकते कि सबका 8 है तो 8 है, नहीं। जब रेजोनेटिंग होता है तो वहाँ पर बॉन्ड चेंज होता है, कहीं पर 6 मिलेंगे, कहीं पर 7, कहीं पर 8, कहीं पर 9 ऐसा। तो यहाँ पर टोटल कितने हुए आपके पास 2 4 5 6 और ये 7 ये। और टोटल आपके पास स्ट्रक्चर कितने हैं आपके पास 5। टोटल कितने हैं आपके पास 5। ठीक है, टोटल स्ट्रक्चर कितने हुए आपके पास 5। तो 1 पॉइंट कितना आता है आपके पास 5 आ जाता है आपके पास टोटल 1.4। 1.4 क्या जाता है आपका बॉन्ड ऑर्डर ये। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है, इनको लिखिए आप बॉन्ड ऑर्डर, और आपके पास चेक करना है कर देंगे। तो ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पहले क्या देखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे दोनों, उसके बाद क्या निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों ने कैसे किस में निकाला हमने अभी, तो ये मॉलिक्यूल में। अब बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालेंगे चार्ज और न्यूट्रल में। तो इसको लिखिए आप, ठीक है, शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखो हम लोग क्या देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के हमारे 2 टाइप के आपके पास क्या रहते हैं, आपका मॉलिक्यूल रहता है, एक न्यूट्रल रहता है, एक क्या रहता है आपका चार्ज वाला। तो दोनों में देख लेते हैं कि उसमें कैसे निकालते हैं हम लोग रेजोनेंस के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर। तो पहला होता है आपके पास बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, एक होता है न्यूट्रल, एक क्या होता है चार्ज वाला। ठीक है, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर जब भी निकालते हैं ये क्या होता है आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, न्यूट्रल में। तो न्यूट्रल में क्या रहेगा, जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल है, कार्बन कार्बन डबल है, ठीक है, और कार्बन कार्बन क्या है आपके पास ट्रिपल है। ठीक, ये इस प्रकार से CH2 और ये CH2 और ये क्या होगा CH3 और ये CH3। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर तो पता ही है, जब बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 3, इसका तो नहीं। उसके बाद क्या देखते हैं, जैसे कोई चार्ज पे, तो चार्ज पे निकालते कैसे हैं, तो चार्ज पे निकालते ऐसे हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है चार्ज पे। तो चार्ज पे निकालते हैं टोटल वैलेंसी, इनका क्या देखते हैं वैलेंसी। ठीक है, सराउंडिंग एटम का, सराउंडिंग एटम क्या देखते हैं आपके पास वैलेंसी। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, टोटल चार्ज देखते हैं। टोटल क्या देखते हैं इस पर चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, टोटल सराउंडिंग एटम्स। टोटल क्या देखते हैं सराउंडिंग एटम्स। तो ये आपके पास किसी भी आपके पास चार्ज मॉलिक्यूल पे हमारा निकालने का क्या होता है फार्मूला या फिर तरीका बोल सकते हो। आपके पास बॉन्ड ऑर्डर निकालना है किस पे, आपका चार्ज पे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए टोटल देखते हैं हम लोग वैलेंसी और वैलेंस दोनों में डिफरेंस है। वैलेंस उसको बोलते हैं जो आपके पास लास्ट में जो भी आपका आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस बोलते हैं। वैलेंसी उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, जितने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको क्या बोलते हैं वैलेंसी। अब फॉर एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पर, है ना, फिर बाद में मत बोल। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी 2, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, नीड आपको बस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इसकी वैलेंसी, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वही उसकी वैलेंसी, बस एक लाइन में।
टोटल चार्ज देखना है कंपाउंड पे। टोटल चार्ज क्या होता है आपके पास कंपाउंड पे, ये देखना है कि आपके पास टोटल चार्ज कितने। उसके बाद क्या देखना है, टोटल सराउंडिंग एटम्स, कि आपके पास टोटल सराउंडिंग एटम्स कितने हैं। तो उससे निकल जाएगा आपके पास क्या चीज़, आपका बॉन्ड ऑर्डर चार्ज पे। तो एक आध एग्जांपल देख के देख लेते हैं कि टोटल आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितने निकल कर। न्यूट्रल का तो ये पता हुआ है कि जैसे सिंगल बॉन्ड हो गया तो 1 बॉन्ड ऑर्डर आता है, डबल हो गया तो 2 आता है, और ट्रिपल हो गया तो 3। इसको नोट करिए तुरंत अब भी। ओके तो लिख लिए होंगे। अब देखो इस पे मैं क्या देखते हैं, चार्ज पे आपके पास बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। तो चार्ज आपके पास, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ चार्ज वाले मॉलिक्यूल का। जैसे कि यहाँ पर क्या है आपके पास SO4 2- हो गया, सेकेंड में आपके पास PO4 3- हो गया, और थर्ड है आपके पास ClO4- हो गया। ये तो ये आपके पास चार्ज मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है, रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस करने से क्या होता है आपके पास, इसके बॉन्ड ऑर्डर देखना है कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितने आते हैं, है ना। तो चार्ज वाले मॉलिक्यूल, पहले वाला मॉलिक्यूल मेरे पास दिया गया है आपके पास, कौन सा है आपका SO4 2-। SO4 2- में सराउंडिंग एटम देखना है। तो सराउंडिंग एटम कितने, सराउंडिंग एटम कौन है आपके पास, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, इनकी वैलेंसी मेरे को अगर चेक करना है तो कितनी होती है आपका 2। तो वैलेंसी कितनी होती है यहाँ पर आपके पास 2 होता है, प्लस आपके पास टोटल चार्ज कंपाउंड पर कितने हैं आपके पास -2, ये -2, और आपके पास टोटल सराउंडिंग एटम कितने हैं आपका 4। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, ऐसा लिखने का तरीका ये। आपके पास क्या देखना है, वैलेंसी देखना है। वैलेंसी किसका वैलेंसी, आपका सराउंडिंग एटम का। तो सराउंडिंग एटम कौन है हमारे पास, सराउंडिंग एटम है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कितनी होती है आपका वैलेंसी, आपका 2। टोटल चार्ज कितने हैं हमारे पास 2-। ये क्या होता है आपका, जो चार्ज माइनस है तो माइनस रखना है, प्लस है तो प्लस रखना है। उसके बाद 4 क्या होती है, टोटल सराउंडिंग एटम 4। टोटल सराउंडिंग एटम कितने हैं हमारे पास 4। ठीक है, तो कितना निकल के आता है आपके पास, ये 6 क्या आएगा आपके पास 4। तो कितना होता है आपके पास 1/5 के करीब आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपके पास PO4 3- है, PO4 3- है। तो आपके पास इसमें ये देख लेते हैं कि सराउंडिंग एटम कौन है। सराउंडिंग एटम हमारा फिर वही ऑक्सीजन है, फिर से वही वैलेंस 2 आएगा। माइनस कितने हैं आपके पास 3- है। उसके बाद हमको ये देखना है कि आपके पास सराउंडिंग एटम कितने हैं। तो सराउंडिंग एटम यहाँ पर कितने हैं आपका 3 है। तो 3 आपके पास कितने होते हैं आपका 6, और माइनस कितने हो गया आपके पास 3। ठीक है, ये तो यहाँ पर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितने निकल के आ जाएगा आपके पास 3, और ये 3 बॉन्ड ऑर्डर कितने निकल के आ जाएगा 1.0, ये निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास क्लोरीन O4, और ये क्या है आपका माइनस है। तो क्लोरीन O4 मतलब वही सराउंडिंग एटम कौन है आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितने, वैलेंसी कितने होंगे आपके पास यहाँ पर 2। वैलेंसी कितने होंगे यहाँ पर 2। उसके बाद ये देखना है चार्ज कितने हैं आपके पास, -1 चार्ज है। सराउंडिंग एटम कितने हैं आपके पास 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा आपका 7 क्या आएगा आपका 4। तो 7/4 निकल के आएगा। तो ये कितना बचेगा आपका 1 होगा। उसके बाद कितने होंगे आपके पास 6। तो 1.6 से क्या हो गया आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से क्या आते हैं आपके पास बॉन्ड ऑर्डर। आपके पास देखो इसमें कितना है 1.5, इसमें कितना है आपके पास 1 के करीब आया, इसमें कितना है आपको 1.7 के करीब है। इस प्रकार से चार्ज में क्या निकालते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं कि इसमें आपके पास SO4 2- में PO3 3- में ClO4- में क्या निकालते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ये तो ये तरीका होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। बाकी आप लोग और सीख ही जाओगे। और क्या बोलते हैं से ऐसा एक दो कंपाउंड पर ट्राई करना आप लोग। ठीक है, ये सारा चीज़ें, चलो इसको नोट डाउन करिए आप लोग।
ठीक है, शायद लिख लिए होंगे। अब देखो इसका ना सिंपल सा ये है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा आपके पास ज़्यादा होगा। तो इसका सिंपल सा एक ट्रिक बोल लो, है ना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ये चेक कर लेना, जब भी आपके पास बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर जैसे निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर है ना, ये बॉन्ड ऑर्डर तो प्रोपोर्शनल तो क्या होता है आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपका इंक्रीज करेगा। गुड। उसका क्या बढ़ेगा आपका सिंगल बॉन्ड से डबल होगा तो बॉन्ड क्या होगा, आप यहाँ पर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपके पास स्टेबिलिटी आएगी। उसके बाद क्या होता है इसमें स्टेबिलिटी आने से ये आपके पास बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है आपका वीक हो जाता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बॉन्ड लेंथ होता है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर पाई इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगा आपके पास कम होगा। क्यों, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा आपके पास कम होता जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा।